जैसे मेट्रो सिटी वालों ने अपने इन्वेस्टर या अपने क्लाइंट के साथ वो हाल किया, जो कोई बंदा किसी हॉस्पिटल जाता है, आईसीयू में मरीज़ को उठा के ऑक्सीजन मास्क उतारता है, वो कहता है जी 10-15 दिन क्या यहाँ पे पड़ा रहेगा, इसका एक दफ़ा काम तमाम करते हैं। उसको मास्क उतारा, उसको कब्रिस्तान लेके गड़ा खोदा, उसके अंदर डाल दी और प्लेन कर दी। ना उस पर कोई कतबा लगाया, ना उसकी तारीख़ वफ़ात, ना उसकी उम्र, ना नाम पता, कुछ भी नहीं, बस काम एक दफ़ा मलिया मेट कर दिया उसका। ये हाल आपने किया अपने इन्वेस्टर के साथ। gmgstate.com से तमाम भाइयों को मैं वेलकम करता हूँ। डेवलपमेंट चार्जेस की बात है तो अगर मेन सिटी की मैं बात करूँ, डीएचए या बैरिया के जिनका एक 25-30 साल से एक रिकॉर्ड चल रहा है और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, इतने डेवलपमेंट चार्जेस अगर कंपैरेटिवली उससे आप मुवाजना करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से, जो कि मेन सिटी पिंडी से 45 से 50 मिनट की ड्राइव पे है, तो अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस जहाँ तक हमारी असेसमेंट है, लाख, सवा लाख या 1.5 लाख मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। और आप 3 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड कर रहे हैं। मिसाल का 18 लाख का प्लॉट है, 15 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस आप डिमांड कर रहे हैं। 7 मरले का प्लॉट अगर 26-27 लाख रुपए है तो 20 से 21 लाख रुपए आप डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड करें क्लाइंट से। उस क्लाइंट से जो इस साल के मिड में पोजेसन एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने नहीं दिया। फिर दिसंबर में आपने कमिटमेंट की कि हम पोजेसन देंगे, आप दिसंबर में भी नहीं दे रहे। 2024 के मिड में आप क्लेम कर रहे हैं कि अब हम आपको 2024 के मिड में जून जुलाई में पोजेसन देंगे। वो क्लाइंट जिसने 90% पेमेंट आपको ऑलरेडी कर दी है प्लॉट की मद में, इंस्टॉलमेंट्स की मद में, बैलून पेमेंट्स की मद में, उसको आपने अब कहा कि 2024 के मिड में आप पोजेसन देंगे। अभी तक आपने पोजेसन नहीं दिया और उसको आप खूबसूरत सा पेमेंट प्लान भेज के उसके व्हाट्सएप में मुख्तलिफ डिटेल्स पे उसके ईमेल पे सेंड कर रहे हैं। याद रखें, लोकल जो क्लाइंट है वो डेवलपमेंट चार्जेस देने के किसी किस्म की कोई पोजीशन में नहीं है। आपके साथ जितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 80% वो क्लाइंट्स हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। वो ये डेवलपमेंट चार्जेस कभी भी नहीं दे पाएंगे। देना भी चाहते हो तो वो नहीं दे पाएंगे, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, जिनको आप समझते हैं कि यार इनको किसी किस्म को कुछ नहीं पता, जितने पैसे हम लें इनसे ले लेंगे, तो ये आपकी भूल है। वो भी हर चीज़ को समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस वो भी नहीं देने वाले, क्योंकि हमारी डेली बेस पे 5-10 क्लाइंट्स से बात होती है, वो क्लाइंट्स जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट की है। तो हमें आपने यही प्रोजेक्ट चलाना है, इसके बाद आपने प्रोजेक्ट नहीं करना। आप चाहते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में सारे पैसे एक ही दफ़ा हम लूट खसूट लें, जमा कर लें, अपने अकाउंट्स भर लें, पैसे भर लें, आगे आपने काम नहीं करना। अगर आपने आगे काम करना है तो खुदारा आप जो कम्युनिटी आपके साथ मिली थी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको भी एतमाद में लें। अपने जो क्लाइंट है आपका, जो आपने इतनी मेहनत के साथ जोड़ा है, आपने खारिया में जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आपने डेवलपमेंट की, फिर आप गुजर खान में आए, यहाँ पे डेवलपमेंट की कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे कोई इतराज़ नहीं है, काम आप कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं और जिस तरीके से आप क्लाइंट को डील कर रहे हैं, ये कोई समझ से बाला तर है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इससे देखें क्लाइंट आपका ख़राब हो रहा है। अगर आपने ये प्रोजेक्ट आगे भी चलाना है और आगे काम करना है तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, इन चार्जेस को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि ब्लैकमेल करके या उनको ईमेल्स पे उनको वार्निंग लेटर्स भेज के या उनको बार बार कॉल करके वो आपको पेमेंट दे देंगे, वो नहीं देंगे। आपने 2 साल की पेमेंट 1 साल में ले ली किसी तरह, बैलून पेमेंट की मद में, इंस्टॉलमेंट्स की मद में। आपने बैलेटिंग जिस तरह से की वो भी सारों को पता है, वो भी मैं समझता हूँ कि फेयर नहीं हुई। उससे भी पहले लोगों को काफ़ी एतराज़ात थे, मगर ठीक है, प्रोसेस चला, कंटिन्यू हुआ, लोग इंस्टॉलमेंट्स देते रहे जिन्होंने बुकिंग्स कराई थी। आल्दो कि उनको पता है कि हमारी फाइल्स माइनस में है, 50% 60% फाइल्स जो है नेगेटिव चल रही मार्केट में, ठीक है ना, फिर भी वो इंस्टॉलमेंट्स देते रहे कि चलो यार हमने अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बना रहे हैं, उसके लिए जमा करके वो जो कुछ भी अपना बेचारे करके दे रहे हैं। मगर उसके बावजूद आपने उनका ख्याल नहीं रखा और आपने इस टाइम पे आके इतना बड़ा ये जो बम गिराया उनका डेवलपमेंट चार्जेस का, मैं समझता हूँ टोटली अनफेयर। मैनेजमेंट को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने क्लाइंट को सिक्योर करें और उसकी फेवर में कोई पॉलिसी लेके आएं, इन चार्जेस को कम करें। आप अपना थोड़ा सा सर्वे कर लें, बाकी सोसाइटीज़ को आप देख लें कि वो क्या चार्जेस ले रही हैं। क्लाइंट जो है, लोकल क्लाइंट हो या ओवरसीज़ क्लाइंट हो, वो हर बात को समझता है, उनको पता है। उनको दिन में 5 से 10 कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की। उनको रेट्स लोग कोट कर रहे होते हैं, तो उनको हर चीज़ का पता है कहाँ पे क्या रेट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कोई उनको कोट करें रेट के इतने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इतने फलाने चार्जेस हैं, आप पे कर दें, तो वो पे करने वाले नहीं हैं। उन जितने भी रियल्टर्स भाई हैं पिंडी इस्लामाबाद के जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी में काम किया है, उनसे गुजारिश ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और इसको कंडेम करें, और जिस भी सतह पे वो जा सकते हैं, जिस लेवल पे भी वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ये उनके क्लाइंट का उनके ऊपर हक़ है, तो अब आप अपनी आवाज़ बुलंद करें।
और न्यू मेट्रो सिटी के लिए लास्ट मैच है कि भाईजान खौफ करें, कोई इसका हल निकालें। जिन फाइल्स पे -50-60% माइनस चल रहा है, आप 2-2, 3-3, 4-4 गुना कंपैरेटिवली दूसरी सोसाइटीज़ के ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। क्लाइंट की फेवर में, उसके हक़ में आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।